रख दिए गए, हवा रख दी गई। तो जब सारा कुछ जो है वो अल्लाह ताला ने करना है, तो फिर हमारा यहाँ क्या काम है? और अल्लाह ताला ये फरमा भी रहे हैं कि जो आसमान में है वो भी हमारा है, और जो जमीन में है वो भी हमारा है, और जमीन के दरमियान में है वो भी हमारा है। तो फिर हमारा क्या, कुछ तो है ना। बल्कि अक्सर लोगों की सारी जिंदगी यही मसला हल नहीं होता कि जी किस्मत क्या है, ठीक है, और मैंने क्या करना था, ठीक है। जब सारे काम अल्लाह ताला ने ही करने हैं ना, नहीं तो ये भी तो देखे ना, रिज़्क़ किसके पास है जी? अल्लाह ताला फरमाते हैं जिसको चाहते हैं आप देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटे देते हैं, जिसको चाहते हैं बेटियां देते हैं, जिसको चाहते हैं दोनों देते हैं, जिसको चाहते हैं सिर्फ बेटा देते हैं, जिसको चाहते हैं सिर्फ बेटियां देते हैं, और जिसको चाहते हैं देते। फिर आखिर कुछ तो हमारा भी है ना, कि अल्लाह ताला इतनी हमसे मोहब्बत करते हैं, 70 माओं से ज्यादा हमारे साथ अल्लाह ताला प्यार फरमाते हैं। वतीन व ज़ैतून है। आज इंसान सोचता है कि मैंने ये बना लिया, मैंने ये बना लिया। सोचिए जब पहला इंसान दुनिया पे सर्वाइव कर रहा था तो वो क्या पका के खा रहा था, और उसके पास क्या था? जिंदा तो रहना था, ठीक है। तो अल्लाह ताला याद तो करवा रहे हैं कि वतीन व ज़ैतूनी, हाँ जी, वो सारी चीजें हमने पहले से बनाई हुई थी कि जाओ अंजीर खा लो, जैतून खा लो, हैं तुम जिंदा रहोगे। तो वो तो जब सारे मामला ऊपर से हो रहे हैं, तो मेरा आखिर क्या है मुझे पता तो चलेगा, मैंने करना क्या है, वो मुझे पता लग जाएगा कि ये मैंने करना है, और वो फिर मैं आगे करूंगा। राइट सर? यस सर। ये सीखने के वाले से मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ कि मज़हब इस्लाम की जो बुनियाद है वो इखलास से शुरू होती है। तो फिर वो हम उसको समझेंगे, सीखेंगे, तो फिर ही हमें समझ आएगी ना। जब ये सारे काम सिर्फ ये ही नहीं, बल्कि देखिए बड़ी मजे की बात है, ये सूरज चांद सितारे, ये हवा, ये खुशबू, ये दूध, ये सारे फल, सारी सब्जियां, हर चीज, पानी, सबसे जो अच्छा, ये सारे काम तो मसलन अल्लाह पाक ने हमें दिए हैं, और सारे काम ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, ठीक है जी। फिर मेरा आखिर काम क्या है? तो एक चीज जो हजरत इंसान को दे दी गई वो अक्ल है। नहीं सोच नहीं, सोच अक्ल के बाद शुरू होती है, ठीक है। तो एक चीज जो हमारी है, तो मैं कह सकता हूं कि ये मेरी है, और ये मैंने इसको आगे लेके जाना है। तो एक चीज हजरत इंसान से कहा गया कि ये तुम्हारी है, और वो अकल है। क्या है जी? बाकी सारे काम तो हो ही नहीं, देख रहे आप। अल्लाह ताला फरमाते हैं ये चीजें सारी भाई हम कर रहे हैं, तुम्हें सेहत हम दे रहे हैं, सारा कुछ मैंने करना है, शिफा मैंने देनी है, इज्जत जिल्लत मैंने देनी है। राइट सर? यस सर। तुम्हारे रिजल्ट भी मैंने तुम्हें देना है, ठीक है जी। आयत मुबारक है, आपको भी पता है, सब लिखी हुई इन्नल्लाह यज़हबु मन यशाउ, ठीक है बिस्मा। अब अकल समझ आई कि ये मेरी है, दिस इज माइन, राइट सर? अल्लाह फरमाते हैं कि हमने तुम्हें क्या दे दी है? अकल दे दी है। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरा व इम्मा कफूरा। देखो हमने तुम्हें हिदायत दे दी है, चाहे हमें मानो, चाहे हमारा तुम इनकार। आजाद, राइट सर? यस सर। मानो, चाहे क्या करो, इनकार करो, जो तुम्हारा समझ आती है ना वो करो। हमने तुम्हें मुकम्मल सॉफ्टवेयर कर दिया, सारा कुछ हमने तुम्हें समझा दिया, हर चीज तुम्हें दे दी है, और कहा अकल से दूंगा, अकल से देंगे। हम अकल से देंगे, अकल से लेंगे, ये मेरी है। बाकी अब देखें, हम इन तमाम मामलात में पड़े हुए हैं। कोई कहता है ये आ जाए, कोई कहता है ऐसा हो जाए, है कोई कहता है ऐसा। अगर ये हम पकड़ लेंगे तो ये सारे काम जो है, फिर वो जो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो आसमान में है मेरा है, जमीन में है मेरा है,
फिर तो ये देखें, जब आप अपनी अकल का सही यूज करते हैं, अपने आप को सही इंसान ही बना लेते हैं, जो हजरत एक बात फरमाती है कि है फरिश्तों से अफजल इंसान होना, मगर इसमें लगती है कुछ मेहनत ज्यादा, अगर इसमें लगती है कुछ मेहनत ज्यादा। तो अगर मैं अपनी अकल का सही इस्तेमाल करता हूँ और उसकी ज़ात-ए इलाही को पहचानने की कोशिश करता हूँ, तो फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं वो जो सारा हमारा है वो सारा तुम्हारा, जो सारा हमारा है वो सारा तुम्हारा। बेगानगी वाली कोई बात ही नहीं, बेगानगी वाली कोई बात नहीं है, जो सारा हमारा है वो सारा तुम्हारा है। हदीस कुदसी है कि इब्ने आदम एक तेरी चाहत है और एक मेरी चाहत। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, वो ये करना है कि तुमने अपनी चाहत को मेरी चाहत के सबूत कर देना है। यस सर। ना हिजर अच्छा है ना विशाल अच्छा है, यार की सहार में रखे वो भी हाल अच्छा है। एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है। तुमने ऐसा काम, तुम्हारा काम ये है कि तुमने जो अपनी चाहत है उसको मेरी चाहत के क्या कर देना है, सुलूट कर देना। पता चलता है तेरे हवाले है, बंदा अपने आप को अल्लाह के हवाले करके बाकी चीजों से तो जान छूट जाएगी ना। नहीं समझ आ रही? मामला चलेंगे, अल्लाह पाक उनका फेर भी देंगे, अल्लाह ने चलाना सिस्टम। हम अपनी अकल का सही यूज करते हैं। लेकिन आपके जूते नए हैं या पुराने हैं, लेकिन अगर आपने साफ नहीं किए तो ये आपका फॉल्ट है। जूते नए हैं या पुराने ये कोई मसला नहीं है। आपने दाल खाई है या गोश्त खाया है, लेकिन अगर आपने उसके साथ गलत किया है तो फिर ये आपका कसूर है। उसने ज्यादा खा लिया या उसको जाया कर दिया, ये तो आपका फॉल्ट है ना। यानी आप का रंग सांवला है, गोरा है, काला है, ये आपका फॉल्ट नहीं है, ये वो है ही नहीं, ये कुछ भी नहीं। ठीक है, ये ऊपर से भी ये तो जो जैसे अल्लाह पाक ने इसको कोई वो बनता गया, लेकिन आपने मुंह नहीं धोया तो फिर मुंह तो आप ही धोना है। नहीं समझ आ रही बात आप लोग? यूज करूं कि मुंह तो धो लो ना यार, वो आगे दुनिया मुझे कैसा देखेगी वो बात की बात है, मुंह तो धो। ज्वाइन हुआ है या नहीं हुआ वो बात की बात है, उसको उसकी केस तो सही करें, उसके सामने कोई मुंह धो के उसको मिल रहे, तो उसकी केस अच्छी कर ले, उसको मोटिवेट कर ले, तो ज्वाइन हो जाएगा यार इंशाल्लाह। तो बात समझ आई आप लोग? तो भाई जो फॉल्ट मेरे पैर में देखे ना, कि जो आपके मसले हैं वो आपके मसले, राइट सर? अब वहां अकल की वजह से मार खा रहे हैं, हम इसका यूज ही नहीं कर रहे। मैं पहचान ही नहीं रहा कि मैं तो बड़ा कीमती हूं, मेरी जिंदगी का कोई मकसद है, राइट सर? तो अगर मैंने अपनी चाहत को अल्लाह ताला फरमाते हैं, देख यार वो ऐसा कर, अपनी चाहत को मेरी चाहत में सपूत कर दे, फिर मैं क्या करूंगा, मैं अपनी चाहत को तेरी चाहत बना दूंगा। लेकिन अगर तुमने ठुकरा दिया अब मेरी चाहत को, तो मैं थका दूंगा तुझको उसमें जो तेरी चाहत है, और फिर होगा वही जो मेरी चाहत है। हज़रत इकबाल फरमाते हैं, खुदी को कर बुलंद इत्तला के हर तकदीर से पहले खुदा बनके तुझसे बताते हैं। देखिए अकल जो है, अगर मैंने इसका यूज नहीं किया तो मैं मार खाए जा रहा हूं। अब देखे ना, वो कहते जी इतने ऐसा करो जी जन्नत मिलेगी, ऐसा करे जी
जन्नत में, ठीक हो गया ना। जो घर में माँ बैठी हुई है उसे तो पहले राजी कर ले।